हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों भाइयों को पादरी जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो, और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे, और आप उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में, उसके जलाल में, उसकी बारगाहों में और उसकी वफ़ादारी में बढ़ते चले जाएँ। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि हम गाए बगाए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखते रहते हैं, तो आज जो हवाला लिया गया है वो किताब मुक़द्दस में से अहद अतीक की किताब है। मैं ज़रूर आपके साथ अभी शेयर करूँगा, और मेरा ये ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत देगा। खुदा का करम, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ, और मेरा ये ईमान है कि खुदा जो मेरा और आपका खुदा है, खुदा जो सारी कायनात का खुदा है, जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, हम उसके साथ हमेशा लिपटे रहें। जैसे जैसे हम उसकी बारगाहों में, उसकी हुजूरी में, उसकी वफ़ादारी में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो है हम उसके हुजूर में ज़ोर आवर होते चले जाते हैं। तो आएँ थोड़े से लम्हा के लिए किताब मुक़द्दस। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सा कलाम है, आरफाना कलाम, सूफियाना कलाम, बहुत सा कुछ है, बहुत कुछ है। बहुत सा राइटर्स ने, बहुत दुनिया में बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने बहुत कुछ जो है वो लिख रखा है, लेकिन ये खुदा के मुंह का कलाम है, ये खुदा का लिखा हुआ कलाम है। और इस कलाम को उसने लिख के मेरे और आपके हाथ में दे दिया, ताकि जब कभी मैं और आप मायूस हों, जब कभी मैं और आप मुश्किलों का शिकार हों, जब कभी हम मुसीबत में हों, परेशानी में हों, बीमारी के आलम में हों, और इस कलाम के वसीला से हम तक़वियत पाएँ। तो आज हम इसी ताल्लुक़ से सीखेंगे कि किस तरह से खुदा मुश्किल में जो है वो हमें खामोश रहने की तालीम देता है, और वो कहता है कि मैं तेरा ज़ोर हूँ, मैं तेरी कुव्वत, और मैं ही तेरा छुड़ाने वाला और बचाने वाला हूँ। तो आएँ थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं अहद अतीक की किताब, खरूज की किताब, और उसका 14वां बाब है। किताब मुक़द्दस में से हम देखेंगे खरूज की किताब और उसका 14वां बाब, और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूँगा, ठीक है। 13वीं और 14वीं दो आयतें मुक़द्दसा को मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। और जैसे कि मैंने कहा कि यकीनन खुदा इस कलाम के वसीला से आपको तक़वियत देगा, हिकमत देगा, दनाई देगा, सब्र देगा, हौसला देगा, और आप इसी तरह जो है उसके जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, वो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, इनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, और खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, और आपकी आँखें, आपकी तवज्जो जो है हमेशा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक की तरफ लगी रहे। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर ज़िक्र है मर्द दुआ, मर्द खुदा मूसा का। मूसा जो एक ऐसा नबी है जो आसमान से रोटी मंगा लेता है, वो जो ऐसा नबी है जिसकी दौर में मनसलवा आसमान से उतारा गया, वो जो ऐसा नबी है जो अभी यहाँ पर मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ जिस बात का कि वो कुलज़म में से जो है अपने लोगों को लेकर निकला, ये वो नबी है जिसके हाथ में इख्तियार है, छड़ी है, और जो पानी पर मारता है और समुंदर जो है वो रास्ता दे देता है। तो वो ऐसा नबी है जो खुदा के साथ साथ रहता है, खुदा की फर्माबरदारी करता है, खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में रखता है। अब यहाँ पर लिखा है कि जब तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। सबब क्या है कि खुदा ने इस कौम को, जिसका लीडर मूसा है, कौम बनी इसराइल की बात करता हूँ, कि खुदा ने इसको फ़िरौन की ग़ुलामी से, मिस्र की ग़ुलामी में से जो है अपने लोगों को निकाला। और बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है ये लोग वहाँ पर दुख में थे, कर्ब की हालत में थे, और नहायत दुख की हालत में थे, और खुदा की नज़र जो है इनके ऊपर थी। कई बार हम ये समझते हैं कि हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, हम परेशानी की हालत में हैं, शायद खुदा हमसे दूर है, खुदा हमें देख नहीं रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं, अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप खुदा के कदमों को चूमते हैं, अगर आप उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, अगर आप उसके कहने के मुताबिक इस रुए ज़मीन पर चल रहे हैं, इस किताब मुक़द्दस के मुताबिक, तो यकीनन याद रखें
खुदा आपके साथ है, उसकी कुदरत आपके साथ है, उसका करम आपके साथ है, उसका रहम आपके साथ है, उसकी निगाह आपके ऊपर है, उसके हाथ आपके ऊपर हैं। अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर जब लिखा है कि खुदा ने इस कौम को मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से जो है वो आज़ाद कराया, फ़िरौन के हाथों से आज़ाद कराया। फ़िरौन जो एक ताकतवर बादशाह था, फ़िरौन जो मिस्र का ज़ोरावर बादशाह था, एक ऐसा शख्स जो ताकतवर था और कोई भी जो है वो उसके ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा सकता था। लेकिन याद रखें, खुदा जो है किसी ना किसी पर किसी को एक लीडर बनाकर वो भेजता है। और कौम बनी इसराइल के लिए, उन लोगों के लिए जो उसके लोग थे, बार बार खुदा ने मूसा को भेजा कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को आज़ाद कर दे, ताकि वो बियाबान में जाकर मेरे लिए ईद करें, खुशी मनाएं। अजीज़ बहनों और भाइयों, मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के हजूर में खुशियाँ मनाते हैं या खुशी के साथ अपने आप को खुदा के हजूर में पेश कर देते हैं। वो खुशी से खुदा की इबादत और परस्तश और सताइश और मदासराई करते हैं। यहाँ पर लिखा है, ये शख्स जो नहायत ज़ोरावर बादशाह था, खुदा ने मूसा को अपने लोगों के लिए तैयार किया। और मुख्तसर ये कि जब ये इस कौम को लेकर निकला और बियाबान में से होता हुआ ये बहरे कुलज़म पर खुदा का कलाम ये फरमाता है, ये समंदर के सामने आकर खड़ा हो गया और पीछे जो है वो फ़िरौन भी जो है इसके पीछे पीछे आ रहा है। फ़िरौन के लश्कर जो हैं वो इसका पीछा कर रहे हैं। कई बार हम खुदा के साथ वफादारी से चल रहे होते हैं, खुदा की राहों पर चल रहे होते हैं, लेकिन डेविल जो है, अबलीस जो है, फ़िरौन जो है, वो हमारे पीछे लगा रहता है, वो लगा रहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम कुलज़म को पार कर जाएं। आगे खुदा है, आगे खुदा की कुदरत है, आगे खुदा का रहम है, आगे बहुत सारी बरक़ात हैं जहाँ पर वो मुझे और आपको लेकर जाना चाहता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर आज आप दुख का शिकार हैं, उलझन का शिकार हैं, मुश्किल का शिकार हैं, तो खामोश हो जाएं, बिल्कुल खामोश हो जाएं और अपना दुख किसी को ना बताएं। बाइबल ये फरमा रही है कि खुदा का बंदा, मर्द दुआ, मर्द खुदा, ऐसा शख्स जिसका दिन और रात ताल्लुक़ खुदा के साथ है, वो खुदा के हजूर में 40-40 दिन ठहरा रहता है, बिना खाए गिना पिए वो खुदा की हजूरी में सिर्फ खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा है। मुबारक हैं ऐसे बेटे और बेटियां, मुबारक हैं ऐसे खुदा के बंदे और बंदियां, मुबारक हैं ऐसे खुदा के लोग जो खुदा की हजूरी में बैठे रहते हैं, ठहरे रहते हैं और अपने लबों को खोल कर उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसकी मदसराई करते हैं और उससे लिपटे रहते हैं। ये शख्स मर्द खुदा, मर्द दुआ मूसा, जो एक बड़ा लीडर है किताब मुक़द्दस के मुताबिक, एक बड़ा रहनुमा है, एक नहायत ही दना शख्स है और हर वो उस बात को पूरा करता है जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब यहाँ पर जो है एक बड़ी मुश्किल है सामने, बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम शायद जिसको इंसान के हाथ जो है वो हल ना कर सकें। इंसान की हिकमत से कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसी प्रॉब्लम बाइबल मुक़द्दस फरमाती है यहाँ पर, जब मूसा ने तब उन लोगों से कहा कि डरो मत। डर एक ऐसा अमल है, डर एक ऐसी ताकत है, डर एक ऐसा ज़ोर है जो इंसानों को कमज़ोर कर देता है। डर आपको कई बार कमज़ोर कर देता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए मर्द खुदा, मर्द दुआ मूसा ने लोगों से पहले यह कहा कि डरो मत। कई बार जब मुश्किलें हमारे सामने आ जाती हैं, परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं, तो खौफ और डर जो है वो हमारे बदन पर, हमारे जहन पर, हमारे रूह पर तारी हो जाता है और उस खौफ के सबब से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डर के सबब से वो एक जगह पर ठहर चुके हैं और वो आगे
नहीं बढ़ रहे, लेकिन खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि बरकत जो है वो मेरा और आपका, हम सब का इंतज़ार कर रही है। कुलज़म के उस पार ब्लेसिंग है, उस पार खुदा की बरकतें हैं, उस पार रहमतें हैं, उस बार ही हंसी और खुशी है और सब कुछ है, हर तरह की नेमत जो है वो उस पार है। लेकिन इस पार को, इस समंदर को पार करने के लिए अब हम देखेंगे कि खुदा जो जलाली खुदा है, खुदा वो ताकत है जो मुर्दों को जलाती है, बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करती है। अब खुदा ऐसी कुदरत है। यहाँ पर मूसा जो है मर्द खुदा, मर्द दुआ, लोगों से हम कलाम होकर ये कह रहा है, वो लोग जिन्हें वो बियाबान में से लेकर आ रहा है, उनका लीडर है। और जब बाइबल मुकद्दस फरमाती है ये जब कुलज़म के सामने आ जाते हैं तो सामने समंदर है और पीछे जो है वो फ़िरौन के लश्कर हैं। एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं, एक बड़ी तादाद में जो हैं सूरमा, जंगजू सूरमा जो हैं वो इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम इन्हें फिर से कैच कर लें, फिर से हम इन्हें पकड़ लें या फिर इन्हें मार डालें, ताकि ये सामने बरकत की तरफ ना बढ़ सकें। आज बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, कई बार हमारे अपने ही जो हैं, हमारे अपने बहन भाई, हमारे अपने ही जो है मोहब्बत और प्यार करने वाले कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, अगर हम खुदा के लोग हैं, तो हमने बाइबल मुकद्दस ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि ज़ोरावर जो हैं वो बादशाही को छीन लेते हैं। यहाँ पर सबसे अहम जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जब कभी आपके सामने मुश्किल आ जाए, जब कभी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए, जब कभी मुश्किल आपकी ताकत से ज़्यादा बड़ी हो और आपको खुदा की मदद की ज़रूरत हो, तो खामोश हो जाए। यहाँ पर मर्द खुदा, मर्द दुआ, खुदा के बंदा ने, ठीक है, मूसा ने लोगों से ये कहा है कि चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। कई बार हमारी ज़िंदगी में इस तरह के मसले आ जाते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिन्हें हम ना अपने रुपए पैसे से, ना हम अपनी एजुकेशन से, ना हम अपने ताल्लुकात से, ना ही किसी और रिलेशन के सबब से हम उन पर गलबा पा सकते हैं। लेकिन हाँ, गलबा पाने वाली एक ताकत है, कामयाब करने वाली एक कुव्वत है, हमें आगे लेके जाने वाली एक कुव्वत है, और उसका नाम यहोवा खुदा, आसमान और ज़मीन का कद्र मुतलिक अल्फ़ा और ओमेगा खुदा है, जो मेरी और आपकी ताकत है। लिखा है कि चुपचाप खड़े हो जाओ। कई बार आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिन बहन भाइयों को आप प्यार करते हैं, आप अपना दुख उन्हें बताते हैं, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं इस मुश्किल में हूँ, बाद में वही आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बाद में वही आप पर हंस रहे होते हैं, बाद में वही आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपना दुख ना बताएं। हाँ, जिसको बताना है उसका नाम खुदावंद खुदा है। लिखा है, इज़्ज़त तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। याकूब का खुदा मुझे और आपको इज़्ज़त देता है। याकूब का खुदा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज़्ज़त करता है। कई बार लोग हमें डिग्रेड करते हैं, कई बार लोग हमें लफ्ज़ों से निशाना बनाते हैं, कई बार लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर ये लोग भी जो हैं ये पीछा कर रहे हैं ताकि ये आगे ना बढ़ सकें। लेकिन अजीज़ बहनों और भाइयों, हमने हर तरह की रुकावटों को तोड़ना है, खुदा की कुदरत से, खुदा के नाम से, खुदा के रूह की मामूरी से, रूह के मसा से। क्योंकि लिखा है कि जब रुल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मेरी और आपकी कुव्वत कोई रुपया पैसा नहीं है, ना ही कोई और चीज़ है, बल्कि मेरी और आपकी अगर कुव्वत कोई है तो वो सिर्फ खुदावंद खुदा है और उसका कलाम है। हालेलुया। हर रोज़ ये हमें क्या देता है? तक़वियत देता है। और ज़बूर नवीस कहता है, खुदा मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि खुदा के बंदा ने, मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, चुपचाप। पहले उसने कहा कि अपनी ज़िंदगी से डर को निकालो और चुपचाप खड़े हो जाओ, ठीक है, और देखो कि खुदा आज हमारे लिए क्या करेगा। जिन मिस्रियों को तुम देखते हो,
फिर उन्हें कभी तक अब तक ना देखोगे। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत दे रही है कि वो जो बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, वो जो बड़ी तेज़ी से जो है घोड़ों पर, रथों पर सवार होकर उन्हें हलाक करने के लिए, उन्हें मौत के हवाले करने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि आसमान से आग का सतून उतरा है। हालेलुया। अजीज़ बहनों और भाइयों, जब ज़मीन पर आप कमज़ोर हो जाते हैं या लोग आपका साथ नहीं देते, आपके अपने आपका साथ नहीं देते, आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपका साथ नहीं देते, आपकी मैनेजमेंट आपका साथ नहीं देती, तो फिर अगर आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ परफेक्ट है, ज़ोरावर ताल्लुक़ है, ताकतवर ताल्लुक़ है, तो खुदा आपके लिए आसमानों से कुम्मक को भेजेगा, वो आसमानों से आपके लिए ताकत भेजेगा, वो आसमानों से आपके लिए फरिश्तों को भेजेगा, वो आसमानों के लिए आपसे इनॉइंटिंग को भेजेगा कि बड़े बड़े अजीब और जलाली काम होंगे। आपको याद है कि यीशु मसीह जब मर गया और उसे 3 दिन कब्र में रखा गया, तो रोमी गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक बड़ा पत्थर जो है वो रख दिया और उस पर मोहर कर दी गई। अब जब गवर्नमेंट की मोहर लग गई थी, तो इसका मतलब है कि कोई भी शख्स जो है इस पत्थर को नहीं हिला सकता, कोई पत्थर को हटा नहीं सकता था। लेकिन लिखा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए, लेकिन वहाँ पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है मत्ती की इंजील के आखिरी बाब के अंदर कि आसमान से खुदा का फरिश्ता आया। हालेलुया। आसमान से ताकत आई है। हालेलुया। आसमान से कुदरत नाजिल हुई है और उसने पत्थर को लुढ़का दिया है। यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है। मूसा जो मर्द खुदा, मर्द दुआ, एक ऐसा शख्स जो दिन और रात खुदा की परस्तिश करता है, दिन और रात खुदा की इबादत करता है। कई बार लोग आपको ये कहेंगे, इतना कलाम सुनाते हो, इतनी इबादत करते हो, इतनी परस्तिश करते हो, इतनी सताइश करते हो, दिन और रात उसी की बात करते हो, फिर भी दुख का शिकार हो, उलझनों का शिकार हो, गुर्बत का शिकार हो, मुश्किलात का शिकार हो। खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मुश्किलों का शिकार हो, आप खुदा की दिन और रात इबादत करते हो, परस्तिश करते हो, तो आपकी ज़िंदगी पर या आपकी ज़ात पर दुख नहीं आ सकते। हाँ, दुख इस रुए ज़मीं पर हैं। यीशु मसीह भी जब इस रुए ज़मीं पर था तो उसने भी बहुत सारे दुखों का सामना किया, लेकिन बिल आखिर जिस काम को वो करने को आया था उसे उसने तमाम किया और वो फिर से आसमान पर चला गया। अजीज़ बहनों और भाइयों, जो काम मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, जो काम मुझे और आपको खुदा की तरफ से मिला है, उसे हमने पूरा करना है और कंप्लीट करना है। चाहे हम दुख में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, गुर्बत में हैं, तंगी में हैं, खामोश रहकर जो है वो हमने खुदा के काम को किए जाना है। ये जो बंदा खुदा का है इस वक्त मुश्किल घड़ी में है, आगे कुलज़म है और पीछे फ़िरौन के रथ हैं, और खुदा ने आग का सतून इनके लिए भेजा है। खुदा जो भस्म कर देने वाली आग है, वो आग ऐसी आग जो जलाकर दुश्मनों को खा जाती है। वो आग जो है बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि फ़िरौन के रथों का उसने राह रोका और उनके आगे जो है वो शोला बनकर, आग का सतून बनकर जो है वो वहाँ पर उनके सामने खड़ी हो गई। ऐसी आग जलती रही जिसने उन्हें रोक के रखा। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा, मूसा की आंखें जो हैं वो खुदा की तरफ लगी हुई हैं और वो ये चाहता है कि खुदा की तरफ से जो है अब बड़ा मौजज़ा हो। और खुदा ने मूसा से कलाम किया, उसने कहा, तू क्या देखता है? तेरे हाथ में जो इख्तियार मैंने दिया है, ये लाठी जो तेरे हाथ में है, मार समंदर पे मार और समंदर तेरे लिए 2 हिस्से हो जाएगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, और कलाम मुकद्दस भी यही फरमाता है कि जैसे ही उसके हाथ की लाठी उस पानी से टकराई है और वो पानी ने जो है बीच में से रास्ता बना दिया है, ये इख्तियार मुझे और आपको, रास्तबाजों को भी खुदा की तरफ से मिला है। अजीज़ बहनों और भाइयों, जो इख्तियार उसने मुझे और आपको दिया है वो आज भी समुद्रों में से रास्ता बनाता है। वो हर तरह की परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, उलझनों को, मुश्किलात को मिटाने की कुदरत रखता है। और बाइबल मुकद्दस में ऐसा ही लिखा है कि जैसे ही मूसा ने उस लाठी को, जो इख्तियार उसके हाथ में, जो आसा उसके पास था, वो समंदर पर मारा और समंदर ने उनके लिए बीच में से राह बना दी। हालेलुया।
جب ہم اس کلام کو جو خدا نے میرے اور آپ کے منہ میں رکھا ہے ہم اسے یوٹیلائز کرتے ہیں، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ سمندر نے بیچ میں سے رستہ دے دیا، اور وہ سارے لوگ جو خدا کے لوگ تھے، خدا بار بار یہ میسیج دے رہا تھا، خدا بار بار جو ہے وہ موسیٰ کے وسیلہ سے فرعون کو میسیج دیتا تھا، میرے لوگوں کو جانے دے، میرے لوگوں کو جانے دے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کے بن جاؤ، اس کے ہو کر رہو، اس کی ذات میں زندگی گزارو، اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے کلام کے مطابق جو ہے ہوتے چلے جاؤ، وہ آپ کے لیے عجیب اور جلالی کام کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ سارا کا ساری جماعت، وہ ساری کی ساری قوم، وہ سارے کے سارے لوگ جو بیابان میں سے ہوتے ہوئے جو موسیٰ کی پیروی کر رہے تھے، وہ سارے بحر کلزم میں سے اس پار چلے گئے۔ ہاللیلویا! خدا مجھے اور آپ کو بھی اس پار لے کر جانا چاہتا ہے، خدا مجھے اور آپ کو بھی اس پار لے کر جانا چاہتا ہے جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں پر زندگی ہے، جہاں پر اطمینان ہے۔ شاید ہم یہاں پر دکھوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے اور ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، بیماریوں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر میں اور آپ خدا کے لوگ ہیں، تو اس کا اطمینان، اس کا رحم، اس کا فضل ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کا فضل، اس کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں جاری رہے، اور آپ اس کی بارگاہوں میں بڑھتے چلے جائیں۔ جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو خاموش ہو جائیں اور کبھی کسی کو اپنا دکھ نہ بتائیں، کیونکہ دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی، دنیا آپ کو ڈیگریڈ کرے گی، لیکن خدا آپ کو سہارا دے گا، خدا آپ کو سنبھالے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو پار لے جائے گا۔ خداوند آپ اس سب کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت دے، خدا کا فضل، خدا کا رحم ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہے، آمین۔ اور دیکھتے رہیں جوائس جیون آفیشیل یوٹیوب چینل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، آمین۔